तोता उस जंगल का राजा था। मिठू राजा ने अपनी पत्नी के लिए एक खास हार उसे तोहफे में देने के लिए बनवाया था। कबूतर, क्या वो हार तैयार है? जी राजा जी, आपका वो कीमती हार तैयार है, ये लें वो हार। फिर मिठू राजा वो हार अपनी पत्नी हरियाली रानी को देता है, जिसे देखकर रानी बहुत खुश होती है। ये हार बहुत सुंदर है, मैं आपका ये तोहफा हमेशा संभाल कर रखूंगी। फिर कुछ दिन बाद रानी वो हार पहनकर अपने संतरियों के साथ जंगल की सैर को जाती है। वो सामने वाला घोंसला किसका है? वो घर गरीब चिड़िया का है, रानी जी। और वो घर? रानी जी, ये घर कालू कौवे और गोरी कौवी का है। रानी ऐसे जा रही थी और अपने संतरी से अपने जंगल के बारे में जानकारी ले रही थी। रानी के हार की डोरी ढीली हो जाती है और रानी और किसी भी संतरी को पता ही नहीं चलता कि कब रानी का वो कीमती हार गिर जाता है। वो सब आगे गुजर जाते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठी गोरी कौवी रानी का हार गिरते हुए देख लेती है और गोरी कौवी जल्दी से जाकर वो हार उठा लेती है। वो इधर उधर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। रानी जब शाही महल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसका हार गिर गया है। संतरी, मेरा हार कहीं खो गया है। रानी जी, वो हार तो राजा जी ने खास आपके लिए बनवाया था और वो हार बहुत कीमती है। कबूतर चाचा, आप पूरे जंगल में ऐलान करवा दें कि जिसे भी वो हार मिले वो शाही महल पहुंचा दे और उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कालू, मेरी तो किस्मत जाग गई। रानी का हार मुझे मिला है। मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई। मैं तो सपनों में ऐसा हार देखा करती थी जैसा ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। ये कोई आम हार नहीं है, ये रानी का हार है। संतरी इस हार को ढूंढ रहे होंगे। अच्छा यही है, तुम ये हार रानी को वापस कर दो। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी हमें। मैंने चुराया नहीं, रास्ते से मिला है मुझे। मैं ये हार किसी कीमत पर भी वापस नहीं करूँगी। सुनो सुनो, जंगल के सब वासियों सुनो, रानी का एक कीमती हार जंगल में कहीं खो गया है। जो पक्षी हार ढूंढ कर देगा उसे रानी बड़ा इनाम देगी। सुनो, पूरे जंगल में खबर फैल गई है, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता ना करो। मैं अब इस जंगल में तो उस हार को पहनने वाली नहीं हूँ। मैं रानी के पास जाकर चिड़िया का नाम लगा देती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया के चक्कर में पड़ जाएगी और मैं वो हार लेकर अपने मैके चली जाऊंगी। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। रानी, मैंने खुद देखा उस चिड़िया को आपका हार उठाए हुए। वही चोर है, आपका हार उसके पास है। क्या तुम विश्वास से कह रही हो ये बात? उसे बुलाकर 2-4 लगाएं, उसे खुद ही मान जाएगी। फिर कबूतर चाचा चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया, मेरा हार मुझे वापस कर दो और मैं बदले में तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। नहीं रानी जी, आपका हार मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं है। छोटी, और कितने झूठ बोलोगी? मैंने खुद देखा तुम्हें हमारी रानी जी का हार उठाए हुए। ये झूठ है, ऐसा नहीं है। मैंने कोई हार नहीं चुराया। कबूतर चाचा, चिड़िया के घर की तलाशी लो और चिड़िया तब तक तुम यही रहोगी। फिर कबूतर चिड़िया के घर की तलाशी लेने जाता है।
रानी जी, मैं जाऊं? मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने आज अपनी माँ के पास जाना है। जाओ, तुम जा सकती हो। कबूतर चिड़िया के सारे घर में देखता है, मगर हार तो वहाँ था ही नहीं। हार तो गोरी कौवी के पास था। फिर कबूतर वापस चला जाता है। रानी जी, चिड़िया के घर में हार नहीं है। रानी जी, अगर इल्जाम मुझ पर लगा है तो मैं ही आपका हार ढूंढूंगी। आप मुझे कुछ दिन का समय दें। अगर आप मेरा हार ढूंढ लाओ तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो फंस गई। रानी आज बड़े डंडे से मारेगी चिड़िया को, और मैं ये हार लेकर जा रही हूँ अपनी माँ के पास। ध्यान से जाना और ये हार पोटली में रख लो, कोई देख ना ले। फिर गोरी कौवी रानी का वो हार एक पोटली में रखकर अपने घर से निकल जाती है। पेड़ों के पीछे छुपी चिड़िया भी गोरी कौवी पर नजर रखे हुए थी। इसे आज ही अपनी माँ के पास क्यों जाना है? दाल में कुछ काला तो है। मैं इसका पीछा करूँगी और सच रानी के सामने लाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया गोरी कौवी के पीछे जाती है। गोरी तेज उड़ती हुई अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। माँ, कैसी हो? और छोटी, तुम कैसी हो? हम तो ठीक है बेटी, मगर इस पोटली में क्या है? आहिस्ता बोलो माँ। इस पोटली में रानी का हार है। बहुत कीमती है ये हार। मैं ये हार कुछ दिनों के लिए आपके पास रखने आई हूँ। क्या तुमने चोरी किया है रानी का ये हार? नहीं माँ, मुझे तो रास्ते से मिला था, मगर मैं अब ये वापस नहीं करूँगी। जब बात पुरानी हो जाएगी तो मैं ये हार आपसे ले जाऊंगी। चिड़िया भी गोरी की माँ के घर से थोड़ी दूर छुपी बैठी थी। गोरी जरूर वो हार अपनी माँ के पास छुपाने आई होगी। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रानी का हार हर कीमत पर ढूंढना होगा। बड़ी, ये हार तो बहुत सुंदर है। मैं एक बार पहन कर देख लूं? पहन लो, मगर ये हार पहनकर बाहर न जाना, कोई देख ना ले ये हार। फिर गोरी कौवी की छोटी बहन वो हार पहनकर खुद को आईने में देखती है। सच में बड़ी, ये तो बहुत कीमती और सुंदर हार है। शाम हो जाती है। चिड़िया भी शाम के अपने घर वापस चली जाती है और गोरी भी अपनी माँ के घर में ही सो जाती है। मैं कल सूरज निकलने से पहले ही गोरी के पीछे जाऊंगी। वो जरूर कल वो हार पहनकर निकलेगी या फिर वो हार बेचने जाएगी। चिड़िया ऐसा सोचते हुए सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी और उसकी माँ अभी तक सोई हुई थी, जबकि गोरी की छोटी बहन जाग जाती है और वो हार पहनकर शीशे के सामने बैठी हुई थी। बड़ी बहन के सोए सोए मैं ये हार अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। मेरी सहेली ये हार देखकर बहुत खुश होगी। गोरी की छोटी बहन वो हार पहनकर घर से निकल जाती है। घर से निकलते ही चिड़िया उसे और उसके गले में वो हार देख लेती है। तो मेरा शक ठीक निकला, ये तो रानी का ही हार है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है और कबूतर को साथ लेकर आती है। गोरी की छोटी बहन अपनी सहेली के पास बैठी हुई गप्पे लगा रही थी। मेरी बहन के पास इस तरह के 3 हार हैं। मेरे जीजा जी बहुत अमीर हैं। कालू है उनका नाम, कालू। सहेली, एक बार मुझे भी देना, मैं भी ये हार पहनकर देखना चाहती हूँ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ पहुँच जाते हैं।
लाओ ये हार मुझे दे दो। और गोरी कहाँ है? उसे तो अब रानी ही पूछेगी। गोरी बहन तो घर में है, हार पकड़ा गया। अब गोरी बहन मुझे बहुत मारेगी। फिर चिड़िया और कबूतर वो हार लेकर वापस रानी के पास जाते हैं। तो ये काम गोरी कौवी का था। संतरी जाओ और गोरी को पकड़ कर लाओ। संतरी जाते हैं और गोरी को पकड़ कर लाते हैं। गोरी चोरी कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। गोरी कभी तो चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। फिर रानी चिड़िया को ढेर सारा इनाम और गोरी कवि को झूठ बोलने और चिड़िया पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में सजा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा सच बोलो और किसी की चीजों पर नजर ना रखो। अगर गोरी लालच न करती तो चिड़िया की तरह वो भी रानी से इनाम ले सकती थी।